चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर को। इसका नाम है नंबर ऑफ जीरोस। ये नंबर सिस्टम का दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में आपको हम नंबर ऑफ डिजिट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। देखिए नंबर सिस्टम में जितना चैप्टर आता है सारे के लिए हम एक एक वीडियो बना के आपको दे रहे हैं। एक वीडियो में आपको सारा कुछ पढ़ लेना है। इससे क्या होगा, रोज जब आप पढ़ेंगे ना छोटा छोटा चीज, तो आपसे पूरा ये चैप्टर एकदम ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेट करता है ये चैप्टर, क्लियर है। इस वजह से आपको इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा देना है। और आपको पता है नंबर सिस्टम का वेटेज कितना ज्यादा है। नंबर सिस्टम को बहुत ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर इसमें आपको टोटल मार्क्स आएगा। इसको हल्के में मत लीजिएगा, बस जितना पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीट करते जाइए। आपका सवाल एक भी उससे बाहर नहीं आने वाला है। ईमानदारी के साथ बस पढ़िए, जो बता रहे हैं उसका नोट्स जरूर से जरूर बनाइए और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहिए, क्लियर है। तो शुरू करते हैं। देखिए नंबर ऑफ जीरोस बहुत ही आसान चैप्टर होता है। इसमें आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, जैसे ये मल्टीपल कुछ दे देगा और कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी इसको गुणा करने पे जो रिजल्ट आ रहा है उसके अंत में कितना जीरो है ये आपसे पूछेगा। या हिंदी में कहेगा गुणज के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अंत में आपको शून्य का संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे इन सब को गुणा कीजिए, एक को 2 से किए तो 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पचे 120, 120 छक 720, यानी इन सब को गुणा करने पे रिजल्ट कितना आया 720। तो वो पूछा था अंत में शून्यों की संख्या, अंत में, तो अंत में शून्य कितना है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। क्या आंसर हो जाएगा 10, यानी इन सब को गुणा किए हैं तो अंत में हमको 1 जीरो दिखा है। हमेशा याद रखिएगा वो अंत के जीरो के बारे में पूछ रहा होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई संख्या दिया और उसको गुणा करने पे आ रहा है 108400, तो अब आपसे पूछे कि इसमें कितना जीरो है, तो आपको अंत में देखना है कितना जीरो है। तो अंत में 2 जीरो है, तो यहाँ 2 जीरो आंसर लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं। नीचे ये सब छोटा मोटा चीज आवाज जो है वो आपको आता रहेगा, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं घर पे ही है, तो ये साउंड का थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा कभी कभी। जैसे देखिए तो वो पूछ रहा है अंत में कितना जीरो है, क्लियर है, अंत में जीरो। ये वाला जीरो को काउंट नहीं कर लीजिएगा, हमको लास्ट वाला जीरो बताना था, क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा ये तो नंबर बड़ा छोटा सा था कि हम इसको गुना कर लिए और गुना करके देखे कि अंत में कितना जीरो है 1 जीरो, तो हम 10 आंसर दे दिए। लेकिन ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ये गुणा करके बोल देगा 400 500 तक और कहेगा कि तो क्या 500 तक गुणा करेंगे, क्या संभव ही नहीं है गुणा करना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे वो समझते हैं, बट उससे पहले हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, फिर क्वेश्चन पे आएंगे तो बहुत इजीली क्लियर होगा। जैसे देखिए किसी भी संख्या को गुणा करने पे अगर जीरो आ रहा है, किसी भी संख्या को अगर गुणा करने पे जीरो आ रहा है, तो ये केवल तभी संभव है जब उसमें 5 और 2 आया हो। बिना 2 और 5 के कभी भी आप जीरो ला ही नहीं सकते हैं, ये संभव ही नहीं है। जैसे ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोले कि 5 गुणा 2, तो आप बोलेंगे 10। तो देखिए 5 और 2 दोनों आया ना, तो 5 और 2 का एक पेयर बना, एक पेयर बना। जैसे लड़का लड़की मिलके एक कपल बनाता है ना, तो लड़का भी लड़की भी दोनों मिलेगा तो कपल बनेगा। वैसे ही अगर 5 और 2 अगर मिल गया तो एक पेयर बनेगा, यानी 5 भी और 2 भी दोनों चाहिए। क्लियर है कि नहीं। तो 5 और 2 दोनों कितने बार था, एक बार, तो इसीलिए अंत में कितना जीरो आया 10। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दिए 25 गुणा 4, तो बताइए 25 को 4 से गुणा करेंगे कितना होता है 100। इसके लास्ट में कितना जीरो है 2 जीरो। तो अगर ये 2 जीरो आया है ना, मतलब ये केवल तभी संभव है जब 5 और 2 का 2 पेयर बना होगा, यानी 2 बार 5 और 2 बार 2 होगा। देखिए कैसे, जैसे 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5, और 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, हाँ या ना। 25 को हम 5 गुणा 5 लिखे, अभी भी ये 25 है। 4 को लिखे 2 गुणा 2, तो देखिए 5 2 का ये पहला पेयर और 5 और 2 का ये दूसरा पेयर। चूंकि 2 पेयर बना है इसीलिए अंत में कितना जीरो है 2 जीरो है। कभी भी बिना 5 2 के पेयर के जीरो बन ही नहीं सकता है, कभी संभव नहीं है। जैसे आप मान लीजिए किसी चीज को गुणा करने पे आपको 20 आ रहा है, कितना आ रहा है 20, तो अंत में कितना जीरो है 1 जीरो। तो ये 100% है कि आप गुणा करेंगे ना, 1 जीरो आया है मतलब 1 5 2 का पेयर बनेगा, ये फिक्स है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। जैसे इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 4, हाँ या ना। या फिर हम और अच्छे से तोड़ दे तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20। देखिए 5 और 2 का कितना पेयर बना, एक पेयर। हम बोले ना पेयर 5 भी और 2 भी
भले ही दो दो बार था, लेकिन क्या 5 दो बार था? नहीं था ना, 5 तो केवल एक बार था। तो पेयर कितना बनेगा? एक ही पेयर बनेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो चूंकि एक पेयर बना है इसीलिए यहां अंत में कितना जीरो है? 1 0। अगर यहां और एक 5 होता जैसे इस वाले में था तो यहाँ पे कितना जीरो हो जाता? 2 0। देखिए यहाँ 2 5 था और 2 2 था, तो 2 पेयर बना, तो अंत में कितना जीरो आया? 2 0 आ गए। क्लियर है कि नहीं? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी भी संख्या के मल्टीपल में अगर 0 आ रहा है तो ये केवल तभी संभव है जब वहां 5 और 2 का पेयर बना हो। जितना 5 2 का पेयर बनेगा उतना ही अंत में 0 जाएगा। अंत में 0 जाएगा, याद रखिएगा, अंत में, बीच में नहीं, एकदम लास्ट में। क्लियर है? तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा बड़ा बड़ा जब सवाल लेंगे ना, वहां हमको बहुत अच्छे से हम आपको क्लियर कर देंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हम बताते हैं, फिलहाल आप इसको मत देखिए, यहाँ चूंकि आपका समय बर्बाद ना हो इसीलिए हम पूरा डिटेल लिख दिए। देखिए ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को एकदम खतरनाक तरीके से क्लियर कर देगा। आखिर यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो एक एक चीज आपको पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा बस, ठीक है, एकदम आराम से सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे इस बार 1 से लेके 13 तक का मल्टीपल है और कह रहा है कि इसके अंत में कितना जीरो है वो आप जान जाइए। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि सर अंत में जीरो उतना ही आता है जितना 5 और 2 का पेयर बनता है। ठीक है, तो बताइए 1 से 13 तक में हम सिर्फ अगर ये जान जाए कि 5 कितने बार है और 2 कितने बार है तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि पता है कि जितना 5 और 2 का पेयर बनेगा उतना ही तो जीरो होना है। हाँ या ना? ठीक है, तो मेरा काम बस ये होना चाहिए कि हम 5 और 2 का पता कर ले कि कितने बार 5 आया है और कितने बार 2 आया है। तो देखिए अगर हम बात करें 1 में तो 1 में ना 2 होगा और ना ही क्या होगा 5। अगर हम बात करें 2 में तो 2 में एक बार 2 आएगा, 5 तो नहीं आएगा। 3 में ना 2 होगा ना 5 होगा। अच्छा 4 की बात करें तो 4 में देखिए 2 गुना 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2। इसका मतलब इसमें 2 बार 2 आया। कितने बार 2 आया? 2 बार, इसीलिए हम इसको 1 + 1 लिखे हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें 5 में तो 5 में 2 तो नहीं आएगा, लेकिन 5 एक बार आएगा। क्लियर है? अच्छा 6 में हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 गुना 3, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। तो बताइए 2 तो एक बार आया लेकिन इसमें 5 नहीं आया। 7 में ना 2 आएगा ना 5 आएगा। अच्छा 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो कितने बार 2 आया? 3 बार, इसीलिए हम 1 + 1 + 1, 2 को कितने बार लिख के? 3 बार। अच्छा 5 कितने बार आया? एक बार भी नहीं। 9 में आपको ना 2 आएगा ना ही 5 आएगा। 10 में आपको 5 भी आएगा 2 भी आएगा। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 2, 5 गुना 2 10 होता है, तो एक बार 5 और एक बार 2 आ गया। ठीक है। 11 में ना 5 आएगा ना 2 आएगा। 12 में हम आपको पता है लिख सकते हैं 4 गुना 3, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। 4 में कितना 2 है? 2 2 है, तो यानी 2 बार 2 आएगा, 5 एक बार भी नहीं। 13 में ना 2 आएगा ना 15 आएगा। हम पूरा डिटेल कर दिया आपको। ठीक है, अब आप देखिए 2 और 5 को केवल। ठीक है, बताइए 2 जो है वो कितने बार आया? तो एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, तो 1 + 2 3, 3 + 1 4। अच्छा 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10, यानी 2 कितने बार आया? तो 2 आया 10 बार। 2 कितने बार आया? 2 आया 10 बार। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं 5 कितनी बार आया। तो देखिए 5 को जब देखने जाएंगे तो 5 सबसे पहले यहाँ आया एक बार, फिर उसके बाद 5 किस में है? 10 में। 10 में 5 एक बार और आया तो 2 बार, फिर और कहीं 5 नहीं है, तो 5 केवल और केवल कितने बार आया? तो 5 आया 2 बार। 5 कितने बार आया? 2 बार। बहुत बढ़िया। अच्छा अब यहां से आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक जगह है, वहां लड़का और लड़की, बॉय एंड गर्ल, बॉय का संख्या देखे तो 3 था और गर्ल्स का संख्या बोले तो 7 था, यानी 3 लड़का था और लड़की कितनी थी? 7। 3 लड़का और लड़की कितनी? 7। नहीं, ये लोग उल्टा सोच लेंगे। लड़का को 7 बनाइए, लड़की को 3। लड़का को 7 और लड़की को कितना? 3 बनाइए। आप समझेंगे हम ऐसा क्यों कहे हैं। देखिए तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितने लड़का लड़की का शादी हो सकता है, यानी कितना कपल बन सकता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ 3 लड़की है। अब 7 लड़का में 7 लड़का तो 3 लड़की से शादी करेगा नहीं। 3 लड़का और 3 लड़की का शादी हो सकता है, यानी यहाँ कपल केवल कितने बन सकते हैं? 3। मतलब जिसकी संख्या कम होगी कपल उतने ही तो बनेंगे।
लड़की की संख्या 3 थी, अब लड़का यहाँ 7 है, 170 होता, 1700 होता, उसे क्या फर्क पड़ता है? लड़की तो केवल कितनी थी? 3। तो जिसका संख्या कम होगा कपल भी तो उतना ही बनेगा ना। तो देखिए अब हम यहाँ लड़का को ज्यादा और लड़की को कम इसलिए किए, अगर लड़की ज्यादा होती तो लड़का कहता हम 2 से शादी कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं? वैसा नहीं होगा, मतलब एक लड़का एक ही लड़की से शादी कर सकता है, तो यहाँ पे 3 लड़की का केवल 3 लड़के के साथ शादी होगा। लड़कों का संख्या कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैटर करता है। अगर कपल बनाना है तो हम लोग हमेशा किसको देखेंगे? जिसका संख्या कम हो। लड़की का संख्या कम था तो जितनी लड़की थी उतना ही कपल बनेगा। देखिए कम वाले संख्या के हिसाब से ही क्या बनेगा? कपल बनेगा। उम्मीद है ये पॉइंट समझे होंगे। वही सेम चीज लागू होता है आपको यहाँ। 2 कितने बार है? 10 बार, जबकि 5 कितने बार है? 2 बार। तो कपल तो हमेशा कम वाले के हिसाब से ना, यानी आप बताइए 2 10 बार हमको क्या फर्क पड़ता है? 5 तो केवल 2 बार है, तो अगर पेयर बनाना है तो 5 और 2 दोनों ही चाहिए। तो हम लोग 2 बार 5 ला सकते हैं, लेकिन 2 तो बहुत बार है, तो 2 को भी कितने बार यूज करेंगे? केवल 2 बार। यानी जिसका संख्या कम है ना, बस उतना ही उतना ही पेयर बन सकता है। तो 5 का संख्या 2 बार था, यानी यहाँ कितना जीरो आएगा? 2 जीरो आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 जीरोस। अभी हम डिटेल आपको समझा रहे हैं, घबराना नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, टाइम पास मत समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। ऐसे ही घर नहीं बन जाता है, पहले नीचे आपको बेस बनाना पड़ता है और उस बेस के ऊपर घर खड़ा करना पड़ता है। हम ऐसे ही क्वेश्चन समझा दे, वो समझ में आ जाएगा लेकिन तुरंत भूल जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, ठीक है? ध्यान दीजिए, कोई भी चीज हम टाइम पास के लिए नहीं बताते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम अपना समय दे रहे हैं, ठीक है? देखिए तो आपको एक बात समझ में आया कि यहाँ 5 केवल कितने बार आया था? 2 बार आया था। जिसका संख्या कम होगा उतना ही पेयर बनेगा। तो चूंकि 5 का संख्या कम था, तो जितने बार 5 होगा उतना ही 5 का पेयर बनना है, 5 और 2 का। तो बस हमको पता है कि इसके हिसाब से ही हम 0 मार देंगे। 5 2 बार आया, मतलब 0 भी कितने बार होगा? 2 बार। ये समझ में आया? ठीक है, ये तो हो गया पूरा डिटेल। हम इसका बताते हैं आपको शॉर्ट, ठीक है? समय नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहें तो। हम इसका शॉर्ट आपको समझा देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे एक चीज बताइए, हमको यार ये करना है कि देखना है बस कि 5 2 से पेयर बनना है। हम देख लेते हैं कि किसी संख्या के मल्टीपल में 5 ज्यादा बार आएगा या 2 ज्यादा बार आएगा, या 5 कम बार आएगा या 2 कम बार आएगा। तो कम वाले को देखेंगे ना, जो कम बार आता है उतना ही तो पेयर बन सकता है। तो बताइए 1 से 13 तक के गिनती में, गुणा में कौन कम बार आएगा? 2 या 5? तो आप कहेंगे सर 5 कम बार आएगा, क्योंकि 2 तो हर दूसरे नंबर पे होगा, 2 यहां भी होगा, फिर 3 के बाद 4 में भी होगा, फिर 5 के बाद 6 में भी होगा, 7 के बाद 8 में भी, फिर 10 में भी, फिर 12 में भी, यानी हर दूसरे नंबर में 2 होगा। लेकिन अगर हम बात करें 5 का, तो 5 एक बार पहले यहां होगा और फिर 10 में होगा, बस 2 ही बार होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी 5 जो है वो तो 4 संख्या के बाद आएगा ना। देखिए पहले 4 के बाद 5 आया, फिर अगले 4 के बाद फिर 5 आएगा 10 में। समझ पा रहे कि नहीं? तो हमको पता है यार 2 बहुत जल्दी जल्दी आता है, लेकिन 5 थोड़ा समय लेके आता है। तो जो जितना लेट आएगा उसका संख्या उतना कम होगा। तो ये देख के ही आप समझ जाएंगे कि भैया इसमें 5 कम बार आने वाला है। तो आपको क्या करना है वो समझिए। आप जो लास्ट में नंबर दिखा है ना, उसको उठाइए 13 को, और इसका डिवाइड कीजिए 5 से, और 5 से यहाँ काटिए, रिमाइंडर या शेषफल को छोड़ दीजिएगा। आपको भागफल या कोसेंट को देखना है। जैसे अगर हम इसको काटे तो 5 से ये कितने बार में कटेगा? 5 दूना 10। कितने बार में कटेगा? 2 बार में। 5 दूना 10। तो उम्मीद है ये चीज क्लियर हुआ होगा, ये चीज क्लियर हुआ। तो चूंकि 5 2 बार आया है, इसीलिए क्या आंसर हो गया? 2। ऊपर वाले को छोड़िए, बाकी को देखिएगा। ऊपर वाले को नहीं, नीचे में कितना दिखा है? 2। तो जो यहाँ है वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये थोड़ा बड़ा नंबर भी आपको देगा, वो आगे आपको क्लियर होगा कैसे कैसे होगा। फिलहाल ये आप समझ पाए क्या? पक्की बात है। बट यहाँ पे हम एक और बात आपको समझाना चाहेंगे। आप इसको देख के समझ गए हमको 5 से भाग देना है, जितने बार आएगा बस वही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपको ये बनाना है, बट इससे हम यहाँ आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। थोड़ा सा और समय आपका खराब करेंगे, प्लीज उसको देख लीजिए। जैसे अगर हम पूछे कि इसमें 2 कितने बार आएगा, तो देखिए सबसे ज्यादा कितना था? 13। तो अगर आपको 2 निकालना है तो 2 से इसको भाग दीजिए। तो 2 से काटिएगा तो 2 छक 12, रिमाइंडर, एक रिमाइंडर को छोड़ दीजिए, रिमाइंडर यानी शेषफल को छोड़ दीजिए। 2 छक 12। अब देखिए ये 6 जो है वो 2 से बड़ा है ना, तो फिर एक बार हम 2 से भाग देंगे।
समझ रहे? अब 2 से कीजिए, 2 तिया 6। अब ये 3 अभी भी 2 से बड़ा है तो फिर भाग देंगे, 2 एकम 2, रिमाइंडर को छोड़ देंगे, शेषफल को छोड़ देंगे, हम बार बार कह रहे हैं। क्लियर है? तो आप देखिएगा कि अब ये जो 1 है ये 2 से छोटा हो गया, हम 2 से तब तक भाग देते रहेंगे जब तक यहां वाला इससे छोटा ना आ जाए। जैसे ही छोटा आया भाग देना छोड़ देंगे। अब ये 1 जो है वो 2 से छोटा आ गया, मतलब मेरा काम हो चुका है। अब आपका काम क्या है? पहला को छोड़िए, बाकी को जोड़िए। पहला को छोड़िए, बाकी को जोड़िए। जोड़िए, 6 + 3 9, 9 + 1 10। इसका मतलब 2 कितने बार आया? 10 बार। अभी देखे थे ना, सबको जोड़े थे तो 2 कितने बार आया था? 10 बार। यानी 1 से 13 तक के गुणा में 2 कितने बार आएगा? 10 बार। ठीक है। अच्छा, आपको और अच्छे से समझना है ना, देखिए ये सिंगल सिंगल जो 2 है वो 6 जगह होगा। देखिए, एक बार यहां, एक बार यहां, ये 1, ये 2, ये 3, उसके बाद ये 4, ये 5 और ये 6। 6 बार आपको सिंगल सिंगल वाला दिखा। ठीक है। फिर इसके बाद ये जो 3 है ना, ये डबल वाले में होगा। डबल वाले में जैसे देखिए, एक बार यहां, फिर उसके बाद एक बार यहां 2 बार और एक बार यहां 3 बार। ये उस 3 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? और ये जो 1 है ना, ये 3 बार वाला होगा। जहां 3 बार में 2 आया होगा ना, ये वो है। तो ऐसा केवल 1 बार हुआ होगा और वो ये रहा 1 बार। क्या आप समझ पाए? तो ये 1 बार वाला यहां था, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग क्यों इसको जोड़ते हैं ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये इन्हीं सारे चीजों को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद है क्लियर हुआ है ना? पक्का? तो देखिए, हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए। आखिर ये क्वेश्चन को पूरा कैसे खोलना है, सारा नट बोल्ट इसका खोल दिए। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसमें आपको डाउट हो। ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा। बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है, 1 से 2 सेकंड में इसको बना लेंगे आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 1-2 क्वेश्चन में दिखा देते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कह रहा है 1 × 2 × 3 × 4, ये कहां तक गया है? 53 तक। तो आपको बस पता है कि अगर नंबर ऑफ 0 पूछा है तो हम देखेंगे कि 5 और 2 का पेयर कितना बनेगा। अच्छा, 5 और 2 में भी किसको देखेंगे? 5 को। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 53 तक के गिनती में 2 तो हर दूसरे नंबर पे होगा, लेकिन 5 हर 4 नंबर के बाद आएगा। तो 5 कम बार आने वाला है, तो दिमाग का क्यों लगाना है एक्स्ट्रा? सीधे देखेंगे 5 कितने बार आया। जितने बार 5 आया होगा उतना 0 होगा। तरीका हम आपको सिखा रखे, जो यहाँ नंबर है उसको उतार दीजिए और इसका डिवाइड किससे करना है? 5 से। तो देखिए 5 एकम 5 और यहाँ पे हो गया 0। 5 दाही 50। ठीक है, रिमाइंडर को भूल जाना है। 50, 53 से 50 क्या, रिमाइंडर भूल जाइए। अब देखिए ये जो है ये इससे बड़ा है ना, तो फिर कीजिए 5 से। अब 5 से करेंगे कितने बार में कटेगा? 2 बार में। 5 दूना 10। क्लियर है? अब तो ये छोटा हो गया ना इससे, बस यही स्टॉप कर जाएंगे। पहला को छोड़िए, बाकी को जोड़िए। तो 10 + 2 12, यानी 5 12 बार आया है, मतलब कितना जीरोज हो जाएगा? 12 जीरो इस क्वेश्चन का आंसर। खत्म। बस यही करना है और कुछ नहीं। 1-2 और सवाल हो जाए फिर आपको मजा आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक बार इसको समझते हैं। ये 1 से गुणा होते गया कहां तक? 146 तक। आपको पता है 1 से मल्टीपल होगा तो इसमें 5 कम बार आएगा, तो हम लोग सीधे वहां जो नंबर लिखा है 146 उसको उतारेंगे और इसको किससे भाग देंगे? 5 से। तो 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10। ये आपको भाग देने आना चाहिए, नहीं आता है तो ऐसे कर लीजिए। 146 का भाग 5 से, तो 5 दूना 10, यहाँ बचा 4 6, 5 9 45, तो यहाँ बच गया 1। तो रिमाइंडर को लेना देना नहीं है, ये वाले को उतारना है। तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। आप या तो ऐसे कर लीजिए तब, या फिर आप ऐसे कर लीजिए तब, आपकी इच्छा है, जो आसान लगे वो कीजिए। लेना ये भागफल को है, कोसेंट को है, शेषफल को छोड़ देना है। ठीक है, शेषफल को छोड़ देना है। अब देखिए 5 से किए तो ये 29 बार में कटा, फिर अब ये 29 5 से बढ़ा तो फिर देंगे 5 × 5 = 25, 4 बचेगा, रिमाइंडर उसको छोड़ेंगे, रिमाइंडर से मतलब नहीं है। अच्छा 5 इसके बराबर भी आया ना, फिर भी एक बार लगाइए। तो 5 एकम 5, जब तक छोटा ना आ जाए तब तक नहीं छोड़ना है, छोटा आना चाहिए। तो छोटा हो गया, अब मेरा काम हो गया। तो पता है आपको क्या करना है? पहला छोड़ना है, बाकी को जोड़ना है। तो 29 1 30, 30 + 5 35, यानी 5 35 बार आया है, मतलब इसमें कितना जीरो हो जाएगा? 35 जीरो आ जाएगा। आप इन संख्याओं को गुणा कीजिएगा, देखिएगा अंत में 35 को जीरो होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, किसी को अगर ये समझने में तकलीफ है ना, आप ऐसे बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे 29 आ गया ना, तो जो कोसेंट आया है ना, अब उसका भाग दीजिए। अब 29 हम इसको मिटा देते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए
जैसे 29 जो है वो 5 से बड़ा है, तो फिर हम एक बार 29 को दे देंगे। 29 का डिवाइड अब किससे करेंगे? 5 से। तो ये 5 बचे 25, तो बचा कितना यहाँ? 4। तो समझ रहे हैं ना भैया? ठीक है, तो 5 बचे 25 और यहाँ कितना बच गया? 4। तो ये रिमाइंडर से तो अपने को मतलब नहीं है, ये 5 जो है ये इसके बराबर है ना, तो एक बार और देंगे। 5 का डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, ये कट गया पूरा। अब यहाँ कितना कोसेंट बचा? 1। ये 5 से छोटा हो गया। तो देखिए जो जो कोसेंट था ना, यहाँ 29, यहाँ पे कोसेंट 5 और यहाँ पे कोसेंट 1, तो सबको जोड़िएगा तो ये कितना आएगा? 35। तो हम कह रहे हैं इतना बार बार क्यों करना है यार, एक ही जगह क्यों ना कर दे? हमको पता है यार, सीधे करना है किससे? 146 से 5 को, तो यही काटेंगे। 14 है, पहले 2 नंबर लीजिए, 14 तो 5 दूना 10, 14 से पहले 5 के टेबल में 10 आता है, ठीक है। 4 और 6 46 हो गया, अब 46 बचा, तो 46 से पहले 5 के टेबल में 45 आता है, 5 नवा 45, तो 29 बार में गया। अब 29 से पहले 5 के टेबल में 25 आता है, कितने बार में? तो 5 बार में, तो 5 बचे 25, 5 बार में आता है, तो वो 5 लिख दिए। फिर यहाँ 5 के टेबल में 5 से पहले क्या? 5 ही आता है, कितने बार में? 1 बार में। पहला छोड़ना है, बाकी को जोड़ना है, तो 29 + 5 35 और 34 और 1 35। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम ऐसे नहीं बताएंगे, हम ऐसे ही बताएंगे। क्लियर है? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार और देख लीजिए इसको, अब समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे आपको ये 1 2 3 है, आपको पता है इसमें 5 कम बार आना है। ये आखिरी संख्या 217 है, तो 217 का भाग देंगे किससे? 5 से। तो बताइए 5 के टेबल में 21 से पहले 20 आता है, 5 चौके 20, कितने बार में आएगा? 4 बार में। तो ये 1 और 7 17 बच गया ना। 17 से पहले 5 के टेबल में कितना आता है? 15, कितने बार में? 3 बार में। 5 दिए 15, तो वो 3 लिख दिए। फिर 5 से देंगे, 5 8 40, फिर 5 से देंगे 43 से पहले 40 ही आता है ना, कितने बार में? 8 बार में। 8 से पहले 5 के टेबल में 5 आता है, कितने बार में? 1 बार में, तो वो हम 1 लिखेंगे। समझ रहे हैं? यहाँ हम कोसेंट लिख रहे हैं, भागफल लिख रहे हैं, प्लीज इसको समझिएगा आप लोग, हम भागफल लिख रहे हैं। पहला को छोड़ना है, बाकी को जोड़ना है। 43 में 8 जोड़े 51 और 1 52, तो टोटल कितना जीरो हो जाएगा? 52 जीरोस हो जाएगा। ठीक है, देखिए जोड़ते घटाते से हम कभी कभी ना हमसे मिस्टेक हो जाएगा, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि अब 43 में 1 जोड़े 44, गलती से हम 45 कर दिए। ठीक है, वो छोटा छोटा मिस्टेक है, बहुत माइनर मिस्टेक है, और वो इस बात का सबूत होता है कि हम भी इंसान हैं, और इंसान से ही गलती होता है, मशीन से गलती नहीं होगा। हम तो इंसान हैं, हम तो गलत करेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक बार इसको समझिएगा। जैसे अब ये लास्ट है इस टाइप का, इसके बाद हम लोग टाइप बदल देंगे। जैसे ये 1000 तक गया है 1 से लेके, तो आपको पता है जो नंबर यहाँ पे हम उसको लिख लिए, और इसका डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। अच्छा 5 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि इसमें 5 जो है वो कम बार आया होगा, और जो कम बार आता है वही जीरो बनाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब उतना ही पेयर बनेगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और उसके बाद 2 जीरो उतर गया। फिर 5 से काटेंगे 5 चौके 20, और फिर ये 1 जीरो उतर गया। 5 से काटेंगे 5 8 40। ठीक है, फिर 5 एकम 5। क्लियर है? यहाँ कोसेंट को लिखते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। पहला छोड़ना है, बाकी को जोड़ना है। तो 200 + 40 240, 240 + 8 248, 248 + 1 249, यानी 249 जीरोज हो जाएगा इसका आंसर। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। तो ये पहला पैटर्न इसमें खत्म हो गया। ठीक है, अब हम इसका पैटर्न नंबर 2 देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए इस बार क्या किया, इस बार 613 गुणा 614 गुणा 615 गुणा, ये कहाँ तक गया? 1217 तक। अब ये गड़बड़ हो गया यार। पहले तो 1 से गुणा हुआ होता था, और तब हम डिवाइड करते थे, और ट्रिक भी तभी काम करेगा जब वो 1 से स्टार्ट हो। अगर आप इसको 1217 को अगर 5 से भाग देंगे ना, तो ये इसका आंसर कभी नहीं आएगा। वो आंसर आएगा कि आप 1 से लेके 1217 तक का गुणा करेंगे, उसका आंसर आएगा। ये तो यार गड़बड़ हो गया। ये कहां से चालू हो गया? 613 तक। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसको थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक रास्ता है, ये पूरा दूरी जो है ये 50 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 50 किलोमीटर का। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा मान लीजिए कि यहां तक का जो दूरी है, यहां तक का ये दूरी है, ये सिर्फ इतना दूरी, ये दूरी है 15 किलोमीटर। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक 50 था और यहाँ से यहाँ तक 15 है। तो हम पूछे कि ये वाला जो दूरी है इधर वाला, ये दूरी कितना होगा, तो आप कहेंगे सर टोटल से इधर वाले को घटाइए, ये टोटल से हम इतने को हटा दे तो यही तो बचा मेरे पास। ये टोटल था, हम इतना हटा दिए तो मेरे पास क्या बचा, यही बचा। मतलब टोटल ये 50 और ये इतना 15, तो 50 से हम ये वाला 15 अगर निकाल दे तो ये वाला दूरी कितना बच जाएगा, 35 किलोमीटर। बोलिए हाँ या ना। मतलब अगर हमको यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना है, तो हम पहले पूरे का दूरी निकाल लेते हैं और इधर वाले को हटा देते हैं। ये पूरा का दूरी पता हो और इधर वाला निकल जाएगा तो यही तो बचेगा मेरे पास। समझ पाए ना? ठीक है। अच्छा, अब इसको जोड़ के अपने क्वेश्चन को समझिए, वो क्लियर हो जाएगा। जैसे इसको यहाँ से मिटाते हैं और इसको भी मिटाते हैं, सेम फिगर पे हम बना देते हैं। जैसे ये 1 से तो है नहीं, ये 613 से कहाँ तक है, 1217 तक। आप इसको अपने मन से मान लीजिए कि ये 1 से चालू था और ऐसे होते होते 612 तक आया था, फिर 613 से स्टार्ट हुआ यहाँ से और यहाँ तक। मतलब ये जो 1217 तक है ना, आप मान लीजिए कि 1 से स्टार्ट हुआ था, मतलब 1 से स्टार्ट होके ये टोटल कहां तक गया है, 1217। मतलब ये 1 से 1217 है, ऐसा आपको मान के चलना है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअल में तो ये कहां से स्टार्ट है, 613 से। तो 613, 614, ये बढ़ते बढ़ते कहां तक गया, 1217 तक। मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। लेकिन आपको इसको नहीं देखना है, आपको मानना है कि आपको ये पूरा पता है, ये पूरा पता है। तो अगर ये पूरे से हम यहां तक का दूरी घटा दे, जैसे हमको यहाँ 1 से लेके कहां तक निकालना पड़ेगा, 612 तक, यानी अपने को 613 से 1217 का चाहिए। तो क्यों ना हम 1 से 612 तक वाला हटा दे, 1 से 1217 तक, यानी हम पहले टोटल निकाल ले और टोटल से इसको हटा दे तो मेरा काम बन जाएगा ना। क्या समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है। अगर नहीं समझेंगे तो एक बार पीछे देख लीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, हम दूसरे वाले में क्लियर कर देंगे। वैसे हमको लग रहा है समझ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए ये पूरा आपको 1 से कहां तक निकालना है, 1217 तक। मतलब आप सीधे 1217 तक में 5 से भाग दीजिए। तो 5 से काटे, 5 दूना 10, 2 और 1 5 चौके 20, 5 तिया, फिर 1 और 7 17 है, तो 5 तिया 15। फिर इसका भाग देंगे 5 से, तो 5 चौके 20, 24 से 20 गया मतलब 4, 4 3 43, तो 5 8 40। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 9 45। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। क्लियर है कि नहीं? पक्की बात है भाई? ठीक है। तो पहला को छोड़िए, बाकी को जोड़िए। तो यहां जोड़ दीजिए, 8 3 11, 11 प्लस 9 20, 20 और 1 21 का 1 कैरी 2, 4 4 8, 8 और 2 10 का 0 कैरी 2, 2 और 2 4। तो ये कितना हो गया, 401। क्या समझ पाए ये चीज? बहुत बढ़िया। अब आ जाइए इस तरफ। अब अपने को 612 तक, क्योंकि हम यहां से यहां इतना निकाल चुके हैं, अब ये घटाना भी तो होगा, तभी तो मेरे पास ये बचेगा जिसका हमको नीड है। तो हमको 613 तक चाहिए था, तो 612 तक को हटा देते हैं। 612 तक को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो बताइए 612 तक का आप निकालिएगा 5 से भाग देके, 5 एकम 5, 1 और 1 5 दूना 10, 5 दूना 10। फिर 5 से की 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 5 से की 5 चौके 20। अब तो नहीं होगा, आप इसको एक बार जोड़ लीजिए। पहला को छोड़ना पड़ेगा ना। देखिए 4 2 6, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 1 और 1 नहीं 5 हो गया ना, तो सीधे ये 1 आ जाएगा, 150। क्लियर है कि नहीं? तो बताइए यहां से यहां में कितना 0 था, तो आप कहेंगे सर 401 0 था। अच्छा, यहां से यहां तक में कितना 0 था, ये 401 नहीं होगा यार, हम गलत जोड़ दिए, ये 301 होना चाहिए, ये 301 होगा। सॉरी हम गलत जोड़ दिए। ठीक है, अच्छा हुआ पहले ही क्लियर हो गया। ये 301, मतलब यहां से यहां तक में हम जोड़े तो वहां 301 0 है, और यहां तक में कितना 0 था, 150 0 था। तो ये 150 0 को अगर हम घटा दे तो मेरे पास यही तो बचेगा। तो घटाइए, यहां से आ गया 1, 30 से 15 गया 15, यानी 151 0, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो क्या आप इस बात को समझ पाए? पक्का? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो इस वाले चैप्टर यहाँ पे अब इस वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा।
जैसे ये देखिए 32, 33, 34, 35 से कहाँ तक गया 150 तक। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में अपने मन से मानना है कि ये 1 से स्टार्ट होके यहाँ 31 तक था और फिर 32 से लेके कहाँ तक 150, मतलब ये 1 से 150 तक है, ऐसा आपको मान के चलना है। पहले आप 150 को 5 से करेंगे तो 5 दिया 15, 30 बार में, फिर 5 से किए 5 6 30, फिर 5 से किए 1 बार में, ठीक है। अब जोड़िएगा तो 30 6 36 और 1 37, तो टोटल कितना जीरो हो गया 37। आपको पता है कि 1 से 150 तक थोड़ी निकालना था, निकालना था 32 से 150 तक, मतलब 1 से 31 तक आपको निकालना पड़ेगा। तो ये 31 तक वाला से निकाल लीजिए कितना जीरो होना है। तो यहाँ 5 से किए 5 6 30, 5 1 5, यानी कितना जीरो हो जाएगा 6 + 1 7 जीरो। तो ये 37 से हम 7 जीरो घटा दे, मतलब टोटल जीरो कितना हो जाएगा 30 जीरो, और यही आपका क्या होगा आंसर। उम्मीद है आप क्लियर हो गया होगा। तो कभी कभी आपको इस टाइप से तोड़ के देगा तो आपको घबराना नहीं है, आपको ऐसे करके बनाना है, मान लेना है वो 1 से दिया हुआ है, ठीक है। और जहां तक है इससे पहले वाला को लेके आप बनाइए, सीधे डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। क्या समझ पाए? बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको और पैटर्न को चेंज करते हैं, उसको समझ लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसको देखिए और समझिए। जैसे यहाँ है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10, मतलब यार ये 1 से नहीं स्टार्ट हुआ। हम तो अभी तक जो ट्रिक सीखे हैं वो तो काम केवल तभी करेगा जब वो 1 से स्टार्ट हो। ये तो भैया 2 का टेबल हो गया। ये किसका टेबल है? 2 का। हम आपको समझाते हैं इसको कैसे बनाना है। देखिए आप 2 को हम यहाँ लिखते हैं, आप 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 1, ठीक है। अच्छा आप 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2। आप 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3। आप 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 4। आप 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5। और ये होते होते आप 200 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 100। क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे हम 2 ये है, ये 4 वाला है, ये 6 वाला है, ये 8 वाला है, ये 10 वाला है, और ये कहाँ तक वाला 200 वाला। आप समझ रहे हैं ना? तो आप नोटिस कीजिएगा सारे में 2 तो कॉमन है ना, ये 2, फिर यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यानी सारे संख्या में 2 तो होगा, हाँ या ना? ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ 1 है तो 2 एक बार आया, यहाँ 2 है तो देखिए 2 कितने बार हो गया 2 बार, यहाँ 3 है तो देखिए 2 कितने बार 1 2 3 बार, यानी यहाँ 5 है तो देखिए 5 बार 1 2 3 4, और ये 5 बार 2 आया, ठीक है। यानी यहाँ 100 है तो मतलब ये 2 का जो संख्या है वो कितने बार हो जाएगा 100 बार। तो बताइए अगर 2 100 बार है तो क्यों ना हम उसको एक साथ ले ले। तो हम यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये कहाँ तक लिखेंगे 100 बार। तो 100 बार लिखने से अच्छा है क्यों ना हम 2 का पावर 100 कर दे। 2 का पावर 100 का मतलब ही क्या हो गया 2 100 बार गुना हो रहा है। क्या समझ पा रहे हैं? तो आप बोलेंगे हाँ भाई ठीक है। अब बताइए अब अंदर में क्या बच गया, क्योंकि ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 तो आप ले लिए ना। अब आपके पास बचा क्या, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5, तो यहाँ से बचा 1 गुणा, यहाँ से बचा 2 गुणा, यहाँ से 3 यहाँ 4 यहाँ पे 5, और ये होते होते यहाँ पे कहाँ गया 100 तक, हाँ या ना? हम अभी डिटेल समझा रहे हैं, शॉर्ट हम बताएंगे, दवा तो हम इसका देंगे। आपको पहले ईमानदारी से समझना है। अभी थोड़ा सा हेडेक हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा, बट स्टिल हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब पता नहीं हम कितना अपना एफर्ट लगा पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत हेडेक हुआ है बट स्टिल जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो 2 का पावर ये, अब ये वाला जो चीज़ है ना ये वो हो गया जो आपको पता है 1 से 100 तक में। अब एक बात बताइए, आपको 5 और 2 का पेयर बनाना है, 5 और 2 का पेयर बनाना है तभी तो 0 होगा। तो हम बार बार बताए कि हमेशा उसको देखिए जो कम बार आता है, हाँ या ना? तो बताइए 2 का ही टेबल है तो ऑब्वियसली 2 का टेबल है तो 2 ज़्यादा बार आया होगा, यानी 2 के टेबल में 5 क्या होगा कम बार आया होगा। समझ रहे कि नहीं? तो 5 को देखेंगे तो यहाँ 2 कितने बार है, मतलब इसको देखने का आवश्यकता भी नहीं, ये फालतू में, इसको छोड़ दीजिए, फालतू है उसको छोड़ दीजिए। बस 1 से लेके 100 तक में हमको ये देख लेना है कि 5 कितने बार आया। तो देखिए 100 तक में आप जाएंगे 5 से भाग देंगे तो 20 25 हो, फिर 5 से किए 5 चौके 20, ठीक है। अब ये छोटा हो गया तो छोड़ दीजिए, पहला छोड़िए बाकी जोड़िए, 20 + 4 24, इसका मतलब 24 बार 5 आया है, मतलब 24 जीरो। 2 भले ही 100 बार यहाँ था, 2 कितने बार भी हमको क्या मतलब है यार। जिसका संख्या कम होगा
जीरो उतना ही बनेगा क्योंकि पेयर उतना ही बनेगा। समझ रहे कि नहीं? तो इसका मतलब इसमें कितना जीरो हो जाएगा? 24 जीरो। ये तो था आपका पूरा डिटेल। हम आपको इसका एक शॉर्ट बताते हैं, आप फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भैया, अब देखिए इसमें करना क्या है आपको। ये सब कुछ भी नहीं करना है, ये सब फालतू चीज है। देखिए आपको करना है असल में क्या। ये किसका टेबल था भैया? 2 का टेबल था। देख के समझ जाएंगे ना कि 2 का टेबल चल रहा है, तो जिसका टेबल हो उससे भाग दीजिए। 2 से भाग दिए कितने बार? 100 बार। काम खत्म। 2 से भाग दिए 100 बार में, जिसका टेबल है उसी से भाग दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ गया? 100। ठीक है, अब 100 आया है तो इसका भाग दे दीजिए 5 से। 5 से कटा 20 25 100, 5 से कटा 5 चौके 20, तो 20 + 4 24। 24 जीरो, काम खत्म। बस इतना ही करना है, क्योंकि हमको पता था कि 2 का टेबल है यार, तो ऑब्वियसली 2 ज्यादा होगा, 5 कम होगा। तो जिसका टेबल है उससे पहले भाग दे दीजिए, जो यहाँ आया बस उसका 5 से भाग दे के डायरेक्ट आंसर निकालिए। क्या आप समझ पाए क्या? पक्का? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब देखते हैं। इस बार दे दिया भैया 3 का टेबल, तो बताइए 3 के टेबल में 2 कम बार आएगा या 5 कम बार आएगा? तो ऑब्वियसली 5 कम बार आएगा। देखिए ना, आपको देखिए 6 में 2 होगा, 12 में भी 2 होगा, यानी यहां तक एक बार भी आपको 5 नहीं आया। 5 15 में आया है, समझ रहे हैं? तो 4 के बाद 5 आया है, जबकि हर दूसरे नंबर में आपको क्या दिख रहा है? 2। अब देखिए यहाँ 6 3 18, 18 में भी 2 आ जाएगा, यानी 3 का भी टेबल है तो उसमें भी क्या कम आएगा? 5 ही कम आएगा। तो हम बोले जब भी टेबल वाला रहे तो जिसका टेबल है लास्ट वाले संख्या को उसी से भाग दीजिए। तो 3 से भाग दिए कितने बार में कटा? 100 बार में। तो 100 को उठा लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 3 के टेबल में 5 कम आएगा, इसीलिए 5 से भाग दीजिए। 5 से कटा 20 बार में, 5 से कटा 4 बार में, तो 20 + 4, इसमें भी कितना जीरो हो जाएगा? 24 जीरो हो जाएगा। बस यही आंसर। कितना समय लगना था भैया? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार ये 4 का टेबल हो गया, 4 8। तो आपको पता है कि जिसका टेबल, अच्छा 4 के टेबल में भी ऑब्वियसली 2 ज्यादा बार आएगा और 5 क्या होगा? कम बार आएगा। ठीक है, तो बताइए 4 का टेबल है तो यहाँ 4 से पहले भाग दीजिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 0 कितने बार में कटा? 110 बार में। तो जो यहाँ आया बस इसका भाग किससे देना है? 5 से। तो 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10, यानी 22 बार में। फिर 5 से काटे 5 चौके 20, अब तो नहीं कटेगा। तो 20 + 4 कितना, सॉरी 22 + 4 कितना हो जाएगा? 26, यानी टोटल जीरो का संख्या कितना हो जाएगा? 26 जीरो हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पे आते हैं। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 का टेबल है, इसमें ध्यान में रखना। अब इसमें आपको क्या करना है, आप बताइए 5 का टेबल है तो कौन कम बार आएगा? 5 कम बार आएगा या 2 कम बार आएगा? तो आप कहेंगे सर अगर 5 का ही टेबल है तो ऑब्वियसली 5 ज्यादा बार आएगा, कम कौन आएगा? 2। 5 के टेबल में 2 कम बार आएगा, इसलिए यहां आपको 5 से नहीं भाग देना है, यहां 2 से भाग देना है लास्ट में। क्लियर है? पहले तो ये जिसका टेबल है उससे भाग दीजिए। 5 का टेबल था तो 5 से भाग दिए कितने बार में? 100 बार में। और ये जो 100 आया, इस 100 का भाग इस बार 5 से नहीं होगा, इसका भाग इस बार किससे होगा? 2 से होगा। क्योंकि आपको पता है 5 के टेबल में 5 ज्यादा बार आना है और 2 कम बार आना है। तो 2 से काटिएगा 50 बार में, फिर 2 से काटिएगा 25 बार में, फिर 2 से काटिएगा 12। ये पूरा नहीं कटेगा, आपको हम बार बार बोल रहे हैं, रिमाइंडर छूट जाएगा। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 12 बार में, फिर 2 से काटे 6 बार में, फिर 2 से काटे 3 बार में और फिर 2 से काटे 1 बार में। तो ऊपर वाला को छोड़ना है, बाकी को जोड़ना है। 50 + 25 75, 75 + 12 87, 87 + 6 93, 93 + 6 96, 96 + 1 97, यानी टोटल 97 जीरो हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? तो याद रखिएगा, अगर 5 का टेबल हो तो आपको क्या करना है? 5 का नहीं लेना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। क्लियर है कि नहीं? अंत में 2 से भाग देना, और जिसका टेबल है उससे तो भाग देंगे ही, लेकिन लास्ट में हम किससे भाग देंगे? 2 से। हम ये देखेंगे कि 2 का संख्या कितने बार आया है। तो 2 आया है 97 बार, मतलब जीरो भी कितना होगा? 97 जीरो ही हो जाएगा। समझ पाए ना? पक्का? चलिए बढ़िया, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। एक आखिरी क्वेश्चन इस टाइप वाले में आते हैं।
चलिए अब इसको देखते हैं और समझते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। ये इस बार 10 का टेबल है, इसको हम एक बार डिटेल बताते हैं फिर आपको शॉर्ट समझाते हैं। इसका डिटेल आपको समझना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। जैसे ये 10 का टेबल है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 1? तो आप बोलेंगे बिल्कुल। अच्छा 20 को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे 10 गुणा 2। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 10 गुणा 3। 40 को लिख सकते हैं 10 गुणा 4। और फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक गए? 500 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 50। हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए 10 को हम लिखे हैं 10 गुणा 1, 20 को लिखे हैं 10 गुणा 2, 30 को और ये 40 को, और वहाँ 500 को क्या लिखे हैं 10 गुणा 50। क्लियर है कि नहीं? तो आप नोटिस करेंगे सब में 10 जो है, सब में 10 जो है वो सब में 10 है। यानी यहाँ देखिए 1 बार 10, 2 बार 10, 3 बार 10, 4 बार 10 और 50 बार 10। मतलब 10 अकेले कितनी बार है? 50 बार। तो हमको ये 10 50 बार लिखने से अच्छा है क्यों ना 10 का पावर हम 50 कर दे। तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर आप अंदर में नोटिस करेंगे यहाँ क्या बच गया? 1, यहाँ क्या बचा? 2, यहाँ क्या बचा? 3, यहाँ बचा 4, और ऐसे होते होते यहाँ क्या आया? 50। क्लियर है कि नहीं? तो कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इस वाले में बताइए 2 ज्यादा आएगा या 5 ज्यादा आएगा? मतलब कम कौन आएगा? 2 कम बार आएगा या 5 कम बार? तो 1 से लेके 50 तक में ऑब्वियसली 5 कम बार आना है, सही है कि नहीं? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? ये 50 का डिवाइड 5 से करेंगे, तो 5 से कटा 10 बार में, फिर 5 से कटा 2 बार में, तो यहाँ पे कितना जीरो हो जाएगा? 12 जीरो। यानी इस वाले में तो 12 जीरो है, ठीक है। लेकिन ये जो 10 का पावर 50 है, इसका मतलब 50 जीरो पहले से आपके पास है। देखिए 10 का जितना पावर होगा उतना जीरो आपके पास है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ कहें कि 10 का पावर 2 का गुणा करना है 3 से, तो 10 का पावर 2 कितना होता है? 100, और गुणा कीजिए 3 से, तो ये कितना जीरो हो जाएगा? 300 जीरो। कितना हो जाएगा? 300। अब देखिए लास्ट में कितना जीरो? 2 जीरो। यानी 10 का जो पावर है उतना जीरो तो फिक्स है होना है। 10 का जितना पावर है उतना जीरो रहेगा ही रहेगा। सपोज कीजिए अगर मान लीजिए हम ऐसे कह देते कि 10 का पावर 4 का गुणा हो जाएगा 7 से, तो 10 का पावर 4 क्या होगा? 10,000, और 10,000 का गुणा आप 7 से करेंगे तो होगा 70,000। तो देखिए लास्ट में कितना जीरो है? 4। यानी जितना पावर था उतना जीरो तो रहेगा ही रहेगा, हाँ या ना? देखिए ये आपके एग्जाम में आए इसका चांस बहुत कम है, आएगा भी तो मेंस में आ सकता है, प्री में तो नहीं आएगा। प्री में जितना बता दिए उतने से रहेगा, या उससे आसान रहेगा जो अब हम कराने वाले हैं क्वेश्चन, वहां से रह सकता है। ये आपको मेंस में पूछेगा, लेकिन आपको तैयार रहना है, आपको तैयार रहना है भैया इसके लिए। देखिए जो भी 10 का पावर है उतना जीरो तो होगा ही होगा, उतना जीरो तो एकदम होगा ही होगा। तो आप बताइए यहाँ 10 का पावर 50 है, मतलब ये जो 50 जीरो है ये तो फिक्स है, इसको तो कोई नहीं बदल सकता है। 50 जीरो, देखिए ये 4 जीरो तो फिक्स हो गया कि रहेगा। इधर वाले में भी अगर कुछ जीरो आ जाता तो और जीरो बढ़ जाता, समझ रहे हैं कि नहीं? तो वैसे ही ये 50 जीरो तो फिक्स है, मतलब 50 जीरो मेरा पहले से ही आना था, और इधर वाले में भी कितना जीरो आ गया? 12 जीरो। तो 50 प्लस 12 यानी इस क्वेश्चन में टोटल कितना जीरो हो जाएगा? 62 जीरो। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी हम डिटेल बताएं, शॉर्ट नहीं। तो आपको उम्मीद है कि ये बात बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर है? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम शॉर्ट बताते हैं। चलिए अब इसका शॉर्ट को समझिए कि क्या करना है। ये सब ऐसे करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसे बताइए ये किसका टेबल था? तो 10 का टेबल था। 10 का टेबल था तो पहले 10 से भाग दीजिए। 10 से भाग दिए कितने बार में कटा? 50 बार में। तो ये जो 50 है ना, ये 50 जीरो आपका फिक्स हो गया। 50 जीरो आपका क्या हो गया? फिक्स। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो वैल्यू है 50, इसको पहले 5 से भाग दीजिए। 5 से कटा 10 बार में, 5 से कटा 2 बार में, तो कितना हो गया? 12। तो 50 में 12 जोड़ेंगे कितना जीरो हो जाएगा? 62 जीरो। और बस यही आपका आंसर। बस 10 वाले में याद रखना है कि जितने बार में कटा है ना उतना जीरो आपका फिक्स हो गया, उतना जीरो क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो पहले 50 को लिख लिए, फिर इसी वाले को आपको भाग देना है कि 5 उसमें कितना कम बार आएगा, और बस उसके वाले को जोड़ देना है, खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
चलिए इसको देखिएगा ध्यान से, ये भी किसका टेबल है, 10 का टेबल। तो जिसका टेबल है उससे पहले भाग देंगे। तो 10 के टेबल में आपको ये 100 बार में कटा, तो हम बताएं ये सिर्फ 10 वाले के लिए है कि जितना बार में कटा है उतना तो जीरो फिक्स हो गया। 100 जीरो आपका फिक्स हो चुका है कि 100 जीरो तो है, आगे और देखना है कि आगे और भी जीरो तो नहीं आ रहा। अब ये 100 का डिवाइड हम करेंगे किससे, 5 से। तो 5 से 20 बचे 100, फिर 5 से 5 चौके 20। अब पहला छोड़ के बाकी को जोड़ेंगे तो 20 + 4 24, यानी पहले से 100 जीरो था, 24 जीरो और आ गया, तो टोटल इसमें कितना जीरो हो जाएगा, 124 जीरो हो जाएगा। और यही इसका आंसर है। और अब हमको ऐसा विश्वास है कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने इस चैप्टर में स्पेशली अभी हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। वो एकदम सर बहुत हेडेक हो रहा है, बट स्टिल हम पूरा ट्राई किए कि आपको समझ में आ जाए। अगर कहीं से हम चूक गए हो ना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अगर वैसा होगा तो हम इसको और अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है, और अच्छे से प्रयास करेंगे। लेकिन हम कोशिश किए कि आपको समझ आ जाए। उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं ताकि ये पूरा चैप्टर ही अच्छे से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा याद रखिएगा, आप एक बार ये चीज़ याद रखिएगा कि जब 5 का टेबल हो, देखिए दो पहला तो कंडीशन, बाकी जितना भी कंडीशन हो सब में देखना है 5 कम बार आता है, लेकिन 5 के टेबल में 5 ज्यादा बार आएगा। तो जब 5 का टेबल हो तो किससे भाग देंगे, 2 से, याद रखना है पहला कंडीशन। अच्छा जब 10 का टेबल हो तो बस याद रखना है कि जो फिक्स है ना, 10 से भाग देंगे, जितना आया उतना जीरो पहले फिक्स हो गया, फिर आगे हम एक्स्ट्रा जीरो और निकाल लेते हैं, समझ रहे हैं। 3 ही तो कंडीशन है, बाकी सारे में 5 से भाग दीजिए, लेकिन 5 के टेबल में 2 से भाग दीजिए, और 10 वाले में आपको पहले यहाँ जीरो फिक्स कर लेना है। ये 3 कंडीशन याद रखिए, नंबर ऑफ जीरो का कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये आखिरी टाइप है, और ये टाइप से सवाल भी आने का पूरा चांस होता है, और ये बहुत आसान होता है, बस देखने में डिफिकल्ट लगेगा आपको। इस बार वो 1 2 वाला कुछ नहीं है, यहां से कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर उठा लिया है और सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कहा 29 × 37 × 25 × 4 × 31 × 97 × 99, कहा इन सब को गुणा कीजिए और अंत में बताइए कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। पहली बार जब आप देखेंगे आपको लगेगा भाई ये कैसे करें, हमको तो पता है कि 1 से स्टार्ट होने वाला हो तो हम निकाल सकते हैं, ये तो कहीं कहीं से दे दिया यार। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसा सवाल जब भी देगा ना वो एकदम आसान देता है। वो क्या करता है इसमें, देखिए अब आप बताइए, आपको पता है कि 5 और 2 के पेयर से ही जीरो बन सकता है, और तो कहीं से जीरो नहीं बनेगा। आप कहेंगे नहीं बन सकता है, ठीक है। तो 29 में ना आपको 5 है ना आपको 2 है, तो यहां तो जीरो बनेगा ही नहीं। 5 और 2 के पेयर से ही तो जीरो बनता है, तो यहां आपको कोई जीरो नहीं बनेगा। अच्छा 37 में भी ना 5 है ना 2 है, मतलब यहां से भी कोई जीरो नहीं बन सकता है। अच्छा 25 में आपको पता है कितना 5 है, 2 5 है, तो यहां अपने को 2 5 मिला, ठीक है। अच्छा 24 में आपको पता है कि कितना 2 है, तो 2 4 में माफी चाहते हैं, 4 में कितना 2 है, 2 2 है, तो 2 2 लिख लिए। 31 में ना 5 होता है ना 2, 97 में भी 5 ना है ना 2, 99 में भी नहीं है। यानी आप देख रहे हैं बीच में 2 गो नंबर आपके काम वाला दिया, बाकी सब बेकार नंबर दे दिया। तो आप देखिए 5 कितने बार, 2 बार, 2 भी कितने बार, 2 बार, तो कितना पेयर बन गया, 2 पेयर। यानी इन सब को गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो होगा, खत्म। तो देखिए ये जितना डरावना दिखता है उतना होता नहीं है ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ऐसे देके आपको पहले डरा देगा, आपको लगेगा अरे बाप भाई कहाँ आ गया भैया, कैसे बनेगा, लेकिन है बहुत आसान। क्लियर है। एक और कराते हैं, फिर ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस आखिरी सवाल को देखते हैं। देखिए यहां कह रहा है 37 × 65 × 37 × इतना इतना इतना। आपको पता है नंबर ऑफ जीरो चाहिए, तो 5 और 2 का पेयर बनाना है। मतलब मेरा जरूरत या तो 5 से है या तो 2 से। 37 में ना तो 5 होता है ना तो 2, नहीं ये मेरे कोई काम नहीं। अच्छा 13 × 5 = 65, यहाँ एक 5 हमको मिल सकता है, ठीक है। 37 में कुछ भी नहीं। 93 में ना 2 होता है ना 5 होता है। 125 यानी ये 5 का क्यूब होता है, मतलब 3 5 है, 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। अच्छा ये है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना 5 × 5 25 और यहाँ गुणा 10, ठीक है। या फिर हम और अच्छा से लिखना चाहे तो इसको 5 × 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 × 3, मतलब 2 × 2 × 2, ये 8 हो गया ना, और 8 × 3 हो गया। क्लियर है कि नहीं।
तो अब आप देखिए आपको 5 कितने बार आया, तो 5 एक बार यहाँ है, 5 3 बार यहाँ है, तो 3 और प्लस 1 4 बार, और 4 प्लस 3 7 बार। तो 5 आपको कितने बार आया, तो आप कहेंगे सर 7 बार आया। ठीक है, अब आप एक बार देख लीजिए 2 कितने बार आया, तो देखिए 2 सबसे पहले यहाँ 1 बार और 2 यहाँ 3 बार, तो 1 प्लस 3 2 कितने बार आया, टोटल 4 बार। तो आप बताइए 5 आया 7 बार, जबकि 2 आया केवल कितने बार, 4 बार। तो जिसका संख्या कम होगा 0, पेयर उतना ही बनेगा, और जितना पेयर बनेगा उतना 0 होगा। तो 2 का संख्या 4 बार था, मतलब पेयर 4 बार बनेगा, यानी अंत में कितना 0 होगा, 4 0 होगा। क्या समझ पाए? तो देखिए यही चैप्टर था आपका नंबर ऑफ जीरोस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं आया है ना, तो एक बार आप देख लीजिए, थोड़ा सा एफर्ट लगा लीजिए, और ये चैप्टर से सवाल आपको आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। नोट्स को बहुत प्यार से बनाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा ढंग से, फिर दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे एक अगले चैप्टर में जो नंबर सिस्टम का ही होगा। पहले नंबर सिस्टम को खत्म करेंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।